मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के दल्ले ये कहते हैं कि हम उनका वोट काट रहे हैं। हमारा परचम पतंग है। अगर हमारा कोई सबसे ज़्यादा वोट काटता है तो वह समाजवादी पार्टी के लोग काटते हैं, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को टिकट बांटकर ये समझते हैं कि मुसलमानों का मसीहा बन गया। मुसलमान को टिकट देने का बाहिर सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि मुसलमान से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मुसलमान गली गली जाकर खुद भीख मांग लेगा वोट की। ये वाहिद मकसद है समाजवादी पार्टी का। ये समाजवादी पार्टी हमारा कभी साथ नहीं दे सकती। उसकी एक वजह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग को ये डर रहता है, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को ये डर रहता है कि अगर मैं मुसलमानों के साथ बोल गया तो खड़ा हो गया तो मेरे साथ से हिंदू वोट हट जाएगा। वो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी कहते हैं हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। अरे मुसलमानों के हितैषी नहीं है, सिर्फ वोट लेने तक हितैषी हैं और वोट लेने के बाद वो अपने घर जाके सो जाते हैं और बीजेपी के साथ गुटछल्ले उड़ाते हैं। हमारे असदुद्दीन साहब कोई पकोड़े बेचने वाले, चाय बेचने वाले नहीं है जो अरबों खरबों की संख्या में आकर अपने इस्लाम अपने मजहब को कुर्बान कर देंगे। वो सिर्फ आए हैं इसलिए मुसलमान का सुख सुकून छीना है इन सारी सरकारों ने, उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। आज असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के कुंदर की विधानसभा में तशरीफ लाए। लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उसका उड़न खटोला मुरादाबाद की सरजमी पर जब उन्होंने यहाँ दस्तक दी तो लोगों का हुजूम देखते ही बनता था। यहाँ से 20 मिनट के भाषण में लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को टारगेट किया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीजेपी पर क्यों नहीं बोले। सवाल ये भी है कि मायावती के बातों पर क्यों चुप्पी साधे रखी। हमारे साथ एमआईएम के जो समर्थक हैं, जो लोग इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ देखते हैं ओवैसी के भविष्य को, एमआईएम के भविष्य को। ये नौजवान हैं, इनका भी भविष्य है। ये तय करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में किसको यहाँ से चुनना है, किसको चुनना है। जनाब पतंग है हमारी तो भाई साहब, जिंदी पतंग है बिल्कुल। चाहिए हिस्सेदारी और बताइए, पतंग है हमारी। के पतंग का बटन दबाना है, ओवैसी साहब को कामयाब बनाना है। पतंग के बारे में कहा जाता है पतंग तो कट जाएगी। पतंग को काटने का कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर काटेगी तो मुसलमान को काटकर हम आगे समाजवादी पार्टी सरकार काटने की कोशिश करती है। भरोसेमंद मलखान दवाखाना। हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना। हकीम अनीस, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं, सेहत बनाने के लिए दांत, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के दल्ले ये कहते हैं कि हम उनका वोट काट रहे हैं। हमारा परचम पतंग है। अगर हमारा कोई सबसे ज़्यादा वोट काटता है तो वह समाजवादी पार्टी के लोग काटते हैं, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को टिकट बांटकर ये समझते हैं कि मुसलमानों का मसीहा बन गया। मुसलमान को टिकट देने का बाहिर सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि मुसलमान से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मुसलमान गली गली जाकर खुद भीख मांग लेगा वोट की। ये वाहिद मकसद है समाजवादी पार्टी का। ओवैसी के बारे में कहा जाता है हैदराबाद उससे संभल नहीं रहा है और यहाँ हैदराबाद संभल रहा है, जब तो यहाँ पर आए हैं, उनके लोग संभाल रहे हैं। भाईजान संभाल रहे हैं हैदराबाद, बड़े भाईजान यूपी और बाकी राज्य संभालेंगे। उन्होंने संभाल रखा है हैदराबाद पहले से ऑलरेडी। बाकी ओवैसी साहब हमें जगाने के लिए आए हैं। ओवैसी साहब हमें असदुद्दीन ओवैसी को सिक्योरिटी दी जा रही थी। असदुद्दीन ने साफ मना कर दिया कि जब तक मेरे देश की आवाम सुरक्षित नहीं है, जब तक हम सुरक्षित नहीं है। उन्होंने हमारे हक पर हमेशा बात की। यह समाजवादी पार्टी हमारा कभी साथ नहीं दे सकती। उसकी एक वजह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग को ये डर रहता है, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को ये डर रहता है कि अगर मैं मुसलमानों के साथ बोल गया तो खड़ा हो गया तो मेरे साथ से हिंदू वोट हट जाएगा। वो दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी सरकार। समाजवादी कहते हैं हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। अरे मुसलमानों के हितैषी नहीं है, सिर्फ वोट लेने तक हितैषी हैं और वोट लेने के बाद वो अपने घर जाके सो जाते हैं और बीजेपी के साथ गुटछल्ले उड़ाते हैं। ओवैसी के बारे में कहा जाता है पब्लिसिटी लूटने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी नहीं ली। पब्लिसिटी लूटने की सिक्योरिटी हमारे जो बेटर्स और बिजनेस हैं, उन्होंने कई बार बयान कर दिया, वो सिर्फ खुदा से डरते हैं, उनके सिवा किसी से नहीं डरते। एक दिन सब इस दुनिया में आए हैं और सब कुछ जाना होगा। अगर उनके मुकद्दर में लिखा है जो कुछ वो होगा। जब से पैदा हुए हैं इस दुनिया में मुसलमान, उसी दिन उसकी मौत का तारीख दिन लिखा हुआ होता है और उसको उसी दिन जाना है। ये कहा जाता है कि वहाँ तो 9 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, 8-9 सीटों पे, यहाँ 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये बसपा को नुकसान कर रहे हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। बीजेपी हमारे लिए सारी पार्टी एक सी है। हम अपनी बुनियाद मजबूत रखना चाहते हैं। हमें जरूरत नहीं है 100 सीटों की, हमें 20 या 30 सीटें। यही बात हमने अखिलेश यादव से रखी थी, तो क्यों नहीं मानी उन्होंने हमारी बात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे गृह मंत्री
हाँ डिप्टी सीएम मुझे मुसलमान चाहिए। अगर मुसलमान का हमदर्द होता तो वो इसकी बात मानता। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना ही डर है हमसे वोट कट रहा है तो क्यों नहीं किया हमारे साथ गठबंधन, बताइए हमें। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी पार्टी से नहीं चाहिए डिप्टी सीएम, चाहे तुम अपनी पार्टी से बना दो लेकिन मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना दो। मगर सिर्फ उन्होंने ये कहा अगर मुस्लिम वोट एक तरफा हो जाएगा ओवैसी साहब की तरफ तो मेरी सरकार अगली बार में तो खत्म है। उन्होंने सारी पार्टियों से गठबंधन किया, उन्होंने सारी पार्टी से गठबंधन किया। हमारी पार्टी से गठबंधन करने का उनका वाहिद एक मकसद है, वो जानते हैं ओवैसी मुसलमानों के हक में बात करेंगे, वो जानते हैं ओवैसी मुसलमानों के मजलूमों के बारे में बात करेंगे और वो यही नहीं चाहते अगर वो मुसलमान के हक में बात करेंगे तो उनसे हिंदू वोट नहीं देगा और मुसलमान सब हमारी पार्टी में आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो। कब तक टिकेगी, कब तक टिकेगी? अगर गठबंधन कर भी लेते अखिलेश यादव तो कब तक टिकती? मुसलमान को अकल आ जाती कि हमारा जो मसीहा है वो बैचलर असदुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश यादव नहीं है, फिर सारा मुसलमान अखिलेश यादव को छोड़कर बैचलर ओवैसी की तरफ आ जाता। फिर क्या नाम है आपका? फिर तो खत्म हो जाता अखिलेश यादव। डायरेक्टली सब सी बात है, हिंदू भी वोट नहीं देता उसको। तो फिर फैसल, मोहम्मद फैसल नाम है, मैं जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। फैसल भाई आप नौजवान हैं और ओवैसी साहब के बारे में कहा जाता है नौजवान में जोश भर के जाते हैं, क्या वही रीजन तो नहीं है? अरे जोश हमारी कौम में है, हम में जोश है और इंशाल्लाह रहेगा, ओवैसी को दम तक रहेगा। ओवैसी को सुनने नहीं आता, ओवैसी को मानते हैं हम, ओवैसी को मानते हैं। बैचलर ऑफ बैरिस्टर, तीसरे हिंदुस्तान के बैचलर ऑफ बैरिस्टर। एजेंट है बीजेपी का, एजेंट क्यों होते हैं? ये तो समाजवादी पार्टी के दल्ले उड़ाते हैं। ये समाजवादी पार्टी के दल्ले एक दिन हाथ जोड़कर हमारी पार्टी में आएंगे और हम इन्हें फिर भी लेंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के दल्ले ये समाजवादी पार्टी के दल्ले हैं जो एक दिन ये दल्ले जो हमारी पार्टी में एक दिन आएंगे, हाथ जोड़कर आएंगे। जब मुसलमान एक तरफा हो जाएंगे हम इन्हें फिर भी अपनी पार्टी में लेंगे क्योंकि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, अभी भटके हुए हैं राह से, अभी भटके हुए हैं राह से। ये सोच रहे हैं कि हमें टिकट दे दिया, हमें टिकट दे दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, टिकट दे दिया। बड़े पैमाने पर कभी भी बड़े पैमाने पर हमारे खिलाफ हमारे साथ नहीं दे सकता अखिलेश यादव, ये हम जानते हैं और हमें पता है क्योंकि उसे हमेशा पता है कि अगर मैं मुसलमानों के एक तरफा साथ दे दिया, अगर कभी भी उसकी सरकार में मस्जिद के मौलाना को बाहर निकाल कर मारा जाएगा वो कभी उसके बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि उसे ये डर रहता है हमेशा कि मुझसे हिंदू वोट छीन जाएगा। अच्छा ये टैग तो होगा और अगर मुसलमान एक तरफ हो जाएगा, मैं मुसलमान के अवाम को समझाना चाहता हूँ ये टैग कैसे हटेगा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है? ये टैग इसलिए हटेगा, हट गया भाई साहब, ये तो हम जानते हैं। ये बहुत आते हैं, 36 आते हैं इंजाम लगाने के लिए, 36 आते हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी, भड़काऊ भाषण देते हैं हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई पकोड़े बेचने वाले, चाय बेचने वाले नहीं है जो अरबों खरबों की संख्या में आकर अपने इस्लाम अपने मजहब को कुर्बान कर देंगे। वो सिर्फ आए हैं इसलिए मुसलमान का जो सुख सकून छीना है इन सारी सरकारों ने, उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आए। समझ गए नहीं सर? देखिए जिसकी बराबरी नहीं होती उसकी लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। आपको मैं बताऊं ओवैसी साहब की बराबरी तो होगी नहीं, तो ये लोग जो है ना दल्ले हैं, दलाल हैं, वो ना कहते हैं बीजेपी की जो है ये बी टीम है, ये तो बोल रहे साहब, तो बीजेपी की बी टीम नहीं है। जो लोग दलाल हैं, दल्ले हैं, उनकी बराबरी नहीं हो रही है तो वो जल रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बी टीम है। दाली खत्म हो रही है, थानों से भी हो रही है, सब जगह दाली खत्म हो रही है। समाजवादी सरकार आएगी, यादव दलोगा होगा, ऐसा होगा, मुसलमान दाली करेंगे दल्ले, ये कहानी है, इनकी दाली खत्म हो जाएगी। IM आ गई तो चलिए, आज हम मौजूद थे मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में। ओवैसी साहब ने 20 मिनट के पूरे भाषण में समाजवादी पार्टी को टारगेट किया क्योंकि खेल यहाँ मुस्लिमों का है, क्योंकि 4.5 साल का इस्तेमाल किया जाता है। 6 महीने पहले मुस्लिमों की याद आती है, ऐसा ओवैसी के द्वारा कहा गया। ओवैसी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दल्ले यहाँ पर मुस्लिमों का वोट लेने आते हैं। इस बार का जो मुसलमान है वो समझ चुका है, वो अपना नेता खड़ा करेगा, ओवैसी साहब ने कहा। जब ओवैसी साहब यहाँ पर इस सरजमी पर जब तशरीफ़ लाए तो लोगों का जो हुजूम था वो देखते ही बनता था। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या राय है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ।